बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? बेसिकली जब भी कोई कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताती है, चाहे टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट चल रही हो, चाहे कंपनी का नुमाइंदा जो है वो आपके डोर स्टेप पे आकर आपको कंपनी की प्रोडक्ट का डेमो दे रहा हो और कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में आपको उसके फीचर्स बता रहा हो, या फिर जो है आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू आपको एक जो है वो कंपनी का मैसेज मौसूल हो रहा हो, ये सारी की सारी चीजें जिनमें कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज उनके बारे में यूजर को कम्युनिकेट करती है, इन्फॉर्म करती है। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। मकसद क्या है? व्हाट इज पर्पस, व्हाट इज आइडिया बिहाइंड प्रमोशन? प्रमोशन के बिहाइंड जो आइडिया है वो ये है कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दी जाए, लोगों को अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें इस चीज पर माइल किया जाए कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदें या फिर आपकी प्रोडक्ट को दूसरों पर प्रेफर करें। प्रमोशन जो है ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन है बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के दरमियान मालूमात का तबादला है। अच्छा, अब प्रमोशन जो है बेसिकली एक मार्केटिंग टूल है और इस टूल को जो है सेलर और बायर जो है उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन में बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है प्रमोशन जिसमें कंपनी अपनी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर को या अपने पोटेंशियल कस्टमर को कम्युनिकेट करती है। आइए चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। मार्केटिंग में प्रमोशन का क्या रोल है? बहुत आसान सी और सादा सी बात है। जो एक फ्री मार्केट सिस्टम होता है जिसमें डिमांड और सप्लाई के जरिए चीजों की कीमतों का तयन किया जाता है, वहां पर हर सेलर को यह हक हासिल होता है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है बाय यूजिंग कम्युनिकेशन टूल्स को यूज करके। अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन टूल्स कौन कौन से हैं? ये कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल टेलीविजन है, टीवी पर एड चलाकर जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक के ऊपर कंपनी ने अपने पेजेस बनाए होते हैं। कंपनीज उन पेजेस के जरिए जो है कस्टमर्स को आगाह करती हैं अपनी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, सेल्स के बारे में, न्यू ब्रांड्स के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में, न्यू सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली फ्री मार्केटिंग सिस्टम में जहां पर हर सेलर को यह हक हासिल होता है कि वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वहां पर प्रमोशन को एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पर यूज किया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रमोशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन की। तो बेसिकली इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है प्रमोशन, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। प्रमोशन एंड मार्केटिंग, इसी तरह से जो आपकी कंपनी है उसमें जो आपकी मार्केटिंग है उसमें प्रमोशन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको एक छोटा सा हिंट देता जाता हूं। वो हिंट ये है कि बेसिकली जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें जो कस्टमर है उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो बेसिकली जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, किस प्रोडक्ट में जो है वो किस प्रोडक्ट में मुझे बेनिफिट है, तो वो उस सूरत हाल में उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग के लिए कि मैं कौन सी प्रोडक्ट खरीदूं। तो उस सूरत हाल में जो आपके जो दिए हुए मैसेजेस हैं, कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट की होती है, कंपनी के सेल्स पर्सन ने जो पर्सनल सेलिंग के वक्त जो पिच यूज की होती है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती हैं। इसी तरह से हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली मार्केटिंग के हवाले से जो प्रमोशन है उसके 3 अहम किरदार होते हैं। पहला किरदार है जी इन्फॉर्मिंग, दूसरा है परसुएडिंग और तीसरा है जी रिमाइंडिंग। अच्छा, इन्फॉर्मिंग क्या है? इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स। प्रमोशन के जरिए जो मार्केटर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं
कि जनाब नॉलेज देते हैं, अवेयरनेस देते हैं सबसे पहले कि जनाब हम ये नया ब्रांड मार्केट में लेके आ रहे हैं, फिर नॉलेज देते हैं कि जनाब इसके ये फीचर्स हैं, ये दूसरों से ऐसे बेहतर है, और उसके अलावा जो है इन्फॉर्मिंग के अलावा परसू करते हैं। परसू करने का मतलब यह है, ये परसुएडिंग का मतलब यह है कि उनको तरगीब देते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदें। उसमें फिर वो डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स देते हैं, डिफरेंट किस्म की डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं, जिनके जरिए वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा जो उसका इम्पोर्टेंट जो है मार्केटर्स का रोल है जो वो प्रमोशन के थ्रू प्ले करते हैं, वो है रिमाइंडिंग। रिमाइंडिंग क्या है? सादा सी बात है, अक्सर ब्रांड जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं लेकिन उनकी फिर भी जो है वो एड चल रही होती है, जैसे डॉलेंस की एड चलती है, डॉलेंस रिलायबल है, या फिर जो है वेव्स नाम ही काफी है। अब वो जो वेव्स की एड चलती रही है जिसमें कहा गया कि नाम ही काफी है, उसका पर्पस बेसिकली ये था वेव्स नाम ही काफी का कि वेव्स जो है ये रिमाइंड करवाया जाता था कस्टमर्स को कि वेव भी जो है वो ऑप्शन में मौजूद है और इसका नाम ही आपके लिए काफी है। तो बेसिकली ये 3 मेजर पर्पस होते हैं जो कि प्रमोशन के थ्रू मार्केटर्स अचीव करते हैं। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रमोशन के बेसिकली 4 मेथड्स हैं। देयर आर 4 प्रमोशन मेथड्स। उनमें सबसे जो पहला मेथड है वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? आपने अक्सर देखा है कि आप गाड़ी में होते हैं, एक बंदा आता है, वो आके आपको कहता है कि सर ये फलां चीज जो है सर ये मुझसे आप ले लें, ठीक है, ये बच्चों की कलरिंग बुक है, ये टॉयज हैं। ये बेसिकली पर्सनल सेलिंग की एक टाइप है जिसमें जो सेल्स पर्सन है वो आपको फेस टू फेस जो है वो एक चीज बेचने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से ये टेलीफोन पे भी पर्सनल सेलिंग हो सकती है। इसकी बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इसका मेजर प्रमोशनल टूल है वो है जनाब आपका एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में आपकी डिफरेंट इसकी शेप्स हैं, उसमें आपकी जो है टीवी कमर्शियल्स है, उसमें आपकी जो है एफएम के ऊपर जो है वो एड आती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है सोशल मीडिया इसके लिए यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये सारी चीजें जो है ये उसमें इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से फिर आगे आ जाते हैं सेल्स प्रमोशन। अच्छा, सेल्स प्रमोशन 2 तरह की हैं। अच्छा, सेल्स प्रमोशन क्या? पहले ये बात सुन लें। सेल्स प्रमोशन बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, ये प्रमोशन का हिस्सा है। अच्छा, सेल प्रमोशन क्या है मैं आपको बताऊं। सेल प्रमोशन का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी सेल शॉर्ट रन में एकदम से बूस्ट होती है, बढ़ जाती है, थोड़े से अरसे में एकदम आपकी सेल को झटका लगता है, सेल ऊपर निकल जाती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे सेल अनाउंस की 3 दिन के लिए, उन 3 दिनों में कंपनी की सेल एकदम से ऊपर निकल गई। ये जो शॉर्ट टर्म में ऐसे टैक्टिक जो शॉर्ट टर्म में यूज किए जाते हैं जिनसे कंपनी की सेल बूस्ट होती है, उनको हम जो है वो सेल्स प्रमोशन का नाम देते हैं। इसमें भी फर्दर देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रमोशंस। नंबर 1 इज कंज्यूमर प्रमोशन एंड द अदर 1 इज ट्रेड प्रमोशन। कंज्यूमर प्रमोशन क्या है? बड़े गौर से सुनना, नाम से जाहिर है। कंज्यूमर प्रमोशन ऐसी प्रमोशन जो कंज्यूमर के लिए दी जाए। 14% ऑफ ऑन 14 अगस्त, ठीक है जी। 14 फैब पे जो है 14% ऑफ, ये क्या है? ये बेसिकली जो है ये आपकी कंज्यूमर प्रमोशन है। कंज्यूमर की ट्रेड प्रमोशन क्या? ट्रेड प्रमोशन है अक्सर शॉपकीपर्स को कंपनीज देती है ऑफर 10/1। 10/1 क्या है? आप हमसे किसी चीज के 10 पैकेट खरीदें, हम आपको सब 11वां मुफ्त देंगे, तो ये ट्रेड प्रमोशन है। ट्रेड प्रमोशन होती है ट्रेडर के लिए, रिटेलर के लिए, दुकानदार को लुभाने के लिए, दुकानदार को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए कि वो हमारी चीज ज्यादा से ज्यादा खरीदे और बेचे। और दूसरे नंबर पर जो कंज्यूमर प्रमोशन होती है वो कंज्यूमर के ऊपर फोकस होती है। ठीक है जी। तो अब बात ये है कि जो मैंने आपको 4 टूल्स बताए हैं, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया जी सेल्स प्रमोशन, और चौथा मैंने आपके साथ शेयर किया था पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन ये है कि जिसमें कंपनी जो है वो वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन एफर्ट्स के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए,
या फिर लोगों के साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सामने अपना इमेज अच्छा बनाती है, ठीक है। अब ये जो 4 टूल्स हैं, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, इन चारों टूल्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि इनमें से बाज कंपनी कोई एक टूल यूज करती है, बाज कंपनी 2 करती है, बाज कंपनी 4 करती हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग के मुताबिक कॉम्बिनेशन डेवलप किया जाता है, फिर उस कॉम्बिनेशन को मार्केट में अप्लाई किया जाता है। कॉम्बिनेशन में फिर बता रहा हूं कि जी मार्केट में हमने जंग, नवाए वक्त और खबरें में अपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट देनी है। इसके अलावा जनाब जियो टीवी पे हमारी कमर्शियल चलेगी। उसके अलावा जनाब जो है लाहौर में एफएम के जो इतने स्टेशन हैं उनके ऊपर हमारा जो है हमारा कमर्शियल चलेगा। इसी तरह से जो है उस सोशल मीडिया में हमारा पेज होगा, उस पेज की हम लोग बूस्टिंग करवाएंगे और वो पेज इतने लोगों को रीच करेगा। अब ये क्या है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो बेसिकली एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस जिसमें हम प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और एवेल्युएट करते हैं। कोऑर्डिनेटेड, मेजरेबल, परसुएसिव कम्युनिकेशन, इन तमाम टूल्स के जरिए हम कस्टमर के साथ जो है वो एक मेजरेबल और परसुएसिव कम्युनिकेशन करते हैं। मेजरेबल का मतलब हमने जितने पैसे खर्च किए हमें उनका फायदा कितना हुआ, मेजर करते हैं। और परसुएसिव कम्युनिकेशन, इसमें हम लोगों को इस बात पे कायल करते हैं कि हमारी चीज अच्छी है या हमारी चीज जो है वो आप खरीदें। तो ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा प्रमोशनल प्रोग्राम जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इसको हम जो है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। नाम इंटीग्रेट, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हर टूल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, सारे टूल मिलके काम एक ही कर रहे हैं, कंपनी का मैसेज जो है कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद है जी आईएमसी के कंपोनेंट्स। आईएमसी के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं, आइए उनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला इसका जो आप क्या लें कंपोनेंट है वो है ऑडियंस पर्सपेक्टिव। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो सोर्सेज कमर्शियल सोर्सेज भी हो सकते हैं, उसने टीवी देखा है, उसने फेसबुक पेज देखा है किसी ब्रांड का, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो उसकी फैमिली, वो अपने बड़े भाई से जो है वो इंफॉर्मेशन ले लेता है, बहन से इंफॉर्मेशन ले लेता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। तो कस्टमर जो है वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो आपकी कंपनी ने बेसिकली ये देखना है कि आपका ऑडियंस, आपका कस्टमर किस वक्त किस जगह पे मौजूद होगा जहां पर आपने उसको वो इंफॉर्मेशन देनी है। मींस यू विल ट्राई टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू योर कस्टमर एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। अब बात यह है कि कस्टमर को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए आप क्या करोगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। फॉर एग्जांपल कॉलेजेस के एडमिशंस का सीजन स्टार्ट हो गया। अब उसमें जो है जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका जो ऑडियंस, उसका जो टारगेट कस्टमर है, फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट ईयर से लेके तो 4th ईयर तक का बच्चा है। अब फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का बच्चा जो है उसका जो तकरीबन आप कह लें जो एज ग्रुप है वो 16 साल से 15 साल से लेके तो तकरीबन आप कह लें कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है वो तकरीबन 15 साल से लेके तो 20 साल के दरमियान उसका जो है वो टारगेट होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलेज लाहौर के एरिया में एडमिशन कर रहा है, उसका टारगेटेड पोटेंशियल कस्टमर भी लाहौर में बैठा, तो वो क्या करेगा, वो लाहौर के एरिया में जिस टाइम पे एडमिशन स्टार्ट होगा वो फेसबुक को यूज करके अपनी बूस्टिंग करवाएगा, अपना मैसेज डिलीवर करेगा। क्योंकि 15 से 20 साल का जो नौजवान है उनमें से अक्सरियत जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है और वो टीवी से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। मींस आपने राइट टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, राइट प्लेस पे फेसबुक के जरिए अपने कस्टमर को हिट किया। तो आप जो है कस्टमर को जब टाइम पे इंफॉर्मेशन देते हैं उसके लिए आपको डिफरेंट प्रमोशनल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब, आईएमसी एलिमेंट्स। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो इंफॉर्मेशन के उसके सोर्सेस क्या है, वो किन सोर्सेस से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल उसके जो सोर्सेज हैं, क्या वो ज्यादा टाइम जो है वो न्यूज़पेपर पे स्पेंड करता है, क्या वो ज्यादा टाइम टीवी पे स्पेंड करता है। जैसे आपने देखा कि अक्सर लोग जो है वो अपने हज और उम्रा के पैकेजेस की जो इंफॉर्मेशन है वो इस्लामिक चैनल्स पर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? उसकी रीजन ये है कि इस्लामिक चैनल्स के ऊपर जो है
बेसिकली अक्सर वो लोग आके बैठते हैं जिनका मतलब मजहब से लगाव ज्यादा है। इस तरह से जो ऑडियंस नॉलेज एंड बिलीफ, जब भी कोई कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपेन स्टार्ट करती है, तो जब भी कोई कंपनी अपना मैसेज देने लगती है, वो ऑडियंस के नॉलेज का ख्याल रखती है कि ऑडियंस का नॉलेज का लेवल क्या। आप देखें कभी भी आपको खाद, स्प्रे और जो है पेस्टिसाइड्स, उनकी आपको एडवर्टीजमेंट्स जो है वो उर्दू में नहीं मिलेंगी, वो हमेशा इंग्लिश में मिलेंगी। वजह क्या है? किसान जो है वो क्या है, किसान बेसिकली उर्दू किसान पंजाबी समझता, किसान इंग्लिश नहीं समझता। और इस तरह से उनके बिलीफ्स क्या है, आपके जो ऑडियंस है, आप कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहे जो उनके बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे पाकिस्तान में कमर्शियल्स को शूट करते वक्त इस्लामिक वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है, कहीं पर कोई ऐसा ड्रेस, कोई ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसा जुमला ना इस्तेमाल हो जाए जो कि इस्लामिक बिलीफ्स के अगेंस्ट हो। और इसी तरह से फिर ये देखा जाता है कि आपने जो प्रमोशनल टूल्स है उनका कौन सा मिक्सचर यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आपने जो है कौन सा जो है वो टूल कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। क्या आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट करेंगे या फिर जो है आप पर्सनल सेलिंग जो है उसको भी साथ इंक्लूड करेंगे, पब्लिक रिलेशंस जो है उसके आपके क्या टूल्स होंगे, इन सारी चीजों को आपने जो है वो देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है जी कोऑर्डिनेटेड प्रमोशनल एक्टिविटीज। और आपकी ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे आप जो एडवर्टीजमेंट करें चाहे पर्सनल सेलिंग करें, दे आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। उसके बाद आता है जी हमारा, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने अभी डिस्कस किए। उसके बाद है जी आपने आईएमसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखें जनाब, बड़ी सादा सी बात है, हर इदारे में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन तमाम डिपार्टमेंट, इन तमाम फंक्शंस का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो होगा, तो तभी फिर जो है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए जो हमने टूल्स डिजाइन किए हैं वो अप्लाई हो सकेंगे। उसके अलावा आपके जो आईएमसी प्रोग्राम्स हैं वो लोकल लेवल पर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोकल स्कूल है, कोई लोकल ब्रांड है, एक लोकल जो है वो एक सिटी में काम कर रहा है, तो उनकी जो है वो प्रमोशन या आईएमसी उनकी जो है लोकल होगी। इस तरह से जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं उनकी जो आपके जो होंगी प्रमोशंस वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आईफोन का जब भी न्यू मॉडल लॉन्च होता है उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो प्रमोशन की जाती है, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। तो इसी तरह से जो है कंपनीज जो है वो अपने होलसेलर्स के लिए डिफरेंट कैंपेन स्टार्ट करती हैं। जैसे जब भी मोबाइल फोन का कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो पहले जितने भी रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको सेट के बारे में, उसके फीचर्स जो हैं वो बताए जाते हैं कि आपने कस्टमर को कैसे गाइड करना है, इसमें क्या नए फीचर्स हैं, कैसे आपने जो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। और इस तरह से कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके लिए उनकी प्रमोशंस जो है वो डिफरेंट होती हैं। कंज्यूमर्स के लिए वो क्या करते हैं, वो सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, टेलीविजन पर कमर्शियल वगैरह चलाते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। अब बात यह है कि आपने आईएमसी को अप्लाई भी कर दिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन एवेल्युएशन नहीं की। तो एवेल्युएशन कैसे करनी है? बेसिकली आईएमसी प्रोग्राम में आपकी 4 चीजें इंक्लूड होती हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, पर्सनल सेलिंग आपकी होती है, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आमतौर पर आपके प्रमोशन के जो हैं ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस ऑफ अ कंपनी और अ ब्रांड। बेसिकली प्रमोशन इसलिए की जाती है कि एक नया ब्रांड एक शहर में आ रहा है तो वहां पर जो है लोगों को उसका पता चल सके। एक नया ब्रांड एक सिटी में आया, उसके लिए जनाब जो है वो बिलबोर्ड्स लग गए, जब ओपनिंग हुई तो वहां पे म्यूजिक लग गया, बलून्स लग गए, लाइटिंग लग गई, 30% सेल लगा दी। अब ये क्या है? ये है एक कंपनी के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। उसके बाद है जी नॉलेज अबाउट अ कंपनी और अ ब्रांड। अच्छा, अब टीवी के ऊपर एक टीवी के ऊपर जनाब एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है एक प्रोडक्ट के बारे में। टीवी पे एक जो है सेलिब्रिटी आके वो प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहा है, उसको यूज कैसे करना है। ये क्या, ये नॉलेज दिया जा रहा है। इस तरह से प्रोडक्ट में या ब्रांड में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे टोयोटा का ब्रांड है रिवो, तो टोयोटा का वो जो ब्रांड था उस ब्रांड के लिए उन्होंने जो है वो एक एडवेंचर जो था, डबल कैबिन उनकी एक गाड़ी थी, उसके लिए उन्होंने एक एडवेंचर सीरीज जो थी वो लॉन्च की, जिसमें उनकी वो गाड़ी लेके वजाहत सईद खान जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट जो एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, कच्चे पक्के इलाके हैं, रिवर साइड है, वो उनको ट्रैवल करता है। तो वो बेसिकली कस्टमर का प्रोडक्ट या ब्रांड में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐसी जो प्रमोशंस हैं वो की जाती है। और एक्शन क्या होता है कि जनाब पहले 100
एडमिशंस पर फीस में इतने % ऑफ हो गया। अब ये क्या है, ये एक ऐसी कैंपेन है जिसमें कस्टमर को एक्शन लेने के लिए जो है वो इंड्यूस किया जा रहा है। तो ये बेसिकली जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बातें थी। अब इसमें बैरियर्स क्या क्या आते हैं, इसमें बाज दफा जो आपके इदारे के अंदर कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो नहीं हो पाती। ऑर्गेनाइजेशंस कुछ जो है वो ये समझती हैं कि आईएमसी जो है या जो डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स हैं ये पैसा जाया करने वाली बात है, या वो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रमोशन की कोई एक फॉर्म पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है कि जी बस पर्सनल सेलिंग के थ्रू चीज बेचें, और जो बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। मींस कंपनीज किसी एक मोड के ऊपर ज्यादा इंसिस्ट करती हैं और इंसिस्ट ऑन वन फॉर्म ऑफ प्रमोशन और रेजिस्टिंग टू अदर फॉर्म ऑफ प्रमोशन, और दूसरी फॉर्म पे रेजिस्ट कर रही होती हैं। तो ये बेसिकली जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में कुछ मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है मार्केट में। जब हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको डिजाइन करते हैं तो उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, और इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।